हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौशल, नाम है बिजनेस कोच। मेरा आज का टॉपिक का नाम है व्हाट इज फियर एंड एंजाइटी, हाउ इट बिल्ड्स अप इन योर माइंड, हमारे दिमाग में कैसे पैदा होता है। तीसरा, ये कैसे स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को, एम्प्लॉइज को और हम सबको ये अफेक्ट करता है। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस फियर से कैसे अपने आप को बाहर निकालें। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप सभी लोगों को अश्योर करता हूँ कि आपको अपने फियर पर कंट्रोल करना कैसा है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे उम्दा वीडियोस आपके सामने पेश करूं तो आप उसमें क्या हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। लेट्स बिगिन दिस शो। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा। ये अबाउट इब्ने सीना है, जो एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बकरियां ली और अलग अलग जगह पे बांध दिया। एक पहली बकरी, दूसरी बकरी। पहली बकरी के सामने उन्होंने क्या किया, एक भेड़ को बांधा। वो भेड़ उसको कंटिन्यूसली, भेड़िया क्या करता था, उसको कंटिन्यूसली देखता था। दूसरी बकरी थी, उसको वो भेड़िया नहीं दिखाई देता था। और पहली बकरी स्लोली स्लोली क्या करने लगी, उसको देख देख के उसके अंदर उसका डर क्या होने लगा, बैठने लगा। और जब इतना डर बैठ गया कि एक दिन वो बकरी क्या हो गई, मर गई। तो इससे ही पता चलता है कि फियर जो है ये फिजिकल से ज्यादा मेंटल पे काम करता है। यानी अगर किसी के दिमाग में कोई फियर आ जाए तो डेफिनेटली उसका एंड क्या होता है, उसका एंड रिजल्ट होता है उसका दी एंड, मतलब खात्मा। या तो मर जाते हैं या कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो फियर क्या है एग्जैक्टली, हमारे दिमाग में कैसे पैदा होता है और हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में तीन तरह के फियर होते हैं। सबसे पहला फियर होता है वो होता है हेल्थ का फियर, सेहत का फियर। जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो जब उसको बीमारी बताई जाती है तो दोस्तों बीमारी से नहीं मरता है, वो बीमारी के कॉन्सिक्वेंसेस से मरता है कि आगे क्या होगा, मेरा ऑपरेशन होगा, ये होगा, बहुत सारी चीजें वो सोचने लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी पेशेंट को बताया जाता है कि यू आर ऑन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर। वो कैंसर सुनते ही पहला वहां क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए कोरोना का। कोरोना के बहुत सारे मरीज जो मर रहे हैं आज की तारीख में, वो बीमारी से तो ठीक है मर रहे, लेकिन उससे ज्यादा उनका माइंड पावर इतना वीक है कि वो डर जाते हैं कि आगे क्या होगा। ये आगे का सोच के लोग क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वैसे ही फर्स्ट स्टेज वाला मरीज मर जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है थर्ड स्टेज वाला जो मरीज होता है, वो मरीज इतना मेंटली स्ट्रांग होता है कि वो उससे ओवरकम कर जाता है, क्योंकि उसका माइंड बहुत स्ट्रांग है। वो सोचता है ठीक है बीमारी हुई, नो प्रॉब्लम, अब मैं इससे कैसे फाइट करूं। वो अच्छी मेडिसिन लेता है, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स लेता है, बाहर निकल जाता है। तो ये सबसे पहला फियर दुनिया में है। सेकंड जो है वो रिलेशनशिप का फियर है। हमें डर होता है, ठीक है, कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे कि नहीं। माँ बाप को डर होता है बच्चों को लेके, पार्टनर्स को लेके, दोस्तों को लेके। बहुत सारे हमारे अंदर क्या होते हैं, रिलेशनशिप के फियर होते हैं। और ये डर क्या होता है मालूम है, ये डर डेफिनेटली जितना आप रिलेशनशिप में डर दिखाओगे ना, उतना रिलेशनशिप में आप क्या रहोगे, बहुत कमजोर होगे। तो रिलेशनशिप का जो फियर है, बहुत से लोग क्या होते हैं, छोटा सा काम करते हैं और रिलेशंस टूट जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे उनके बीच में क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर भी उनका रिलेशनशिप बना होता है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो सेकंड फेयर जो है वो रिलेशनशिप का फेयर है। तीसरा फेयर जो है वो है इनकम अर्निंग का फेयर, या बिजनेस का फेयर, या जॉब का फेयर। ये जो कमर्शियल फेयर है वो सबके दिमाग में होता है कि मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। ये जितने लोग हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि उन्होंने थोड़ा सा लॉस होने के बाद में भी उनको बहुत सारी बीमारियां पकड़ ली, वो खत्म भी हो गए, या उन्होंने अपने लाइफ में गलत डिसीजंस भी लेके सुसाइड भी कर लिया। तो ये बिजनेस का फेयर है। और मैंने बहुत से ऐसे बिजनेसमैन को देखा जो अपने लाइफ में इतने मिजरेबली फेलियर हो गए, वो इतने नीचे वो गिर गए, बट देन टू भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को कोप अप किया, उन्होंने क्या किया, अपने आप को बाहर निकाला। तो दोस्तों, फियर आना जायज है। आपको किसी भी चीज से डर लगेगा, आपको कोई भी चीज डराएगी, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे फाइनेंस का हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम इस फियर से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम दिस फियर। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं फियर तो ठीक है, मेरे दिल में डर है, अब हम इसको कैसे बाहर निकालें। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। दिस इज अ कप। ये क्या है, कप है। इसको उठाने में मुझे कोई टाइम नहीं लगा। ये कप मैंने उठाया और अपने हाथ में रखा, और इसका कोई वजन भी नहीं है, 25-50 ग्राम होगा। अगर मैं ये कप को अपने हाथ में 5 मिनट पकड़ता हूं तो अजीब सा लगेगा, 1 घंटा पकड़ता हूं तो क्रैम्प आएगा, और 4-5 घंटे पकड़ता हूं तो पैरालिसिस हो जाएगा। यही है डर दोस्तों, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, दैट्स इट। मुझे रख देना है, मुझे उसको कैरी करके नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग, बहुत से पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि बच्चे
अंधेरे को देख के डरते हैं, बहुत से बच्चे किसी चीज को देख के डरते हैं, बहुत से मुझे अलग 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 लेके आते हैं कि दिस इज कोई बोलता है मुझे बिजनेस करने से डर लगता है, कोई बोलता है मुझे जॉब करने से डर लगता है, कोई बोलता है हर किसी को किसी ना किसी का डर है, कोई बोलता है मैं किसी से प्यार करता हूँ उसको खोने का डर है, कोई बोलता है मैं हेल्थ का मुझे डर है, मेरा आगे क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपको इसको कैसे ओवरकम करना है। फियर जो है ना, जब आपके दिमाग में आता है, जब आपके माइंड में वो फियर चढ़ना शुरू होता है, किसी भी चीज को डर, तभी आपको डरने लगता है। लेकिन जब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, जब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लगते हो, तो क्या होता है, वो फियर आप पे हावी होने लगता है। इतना हावी होता है कि हम बहुत आगे का सोचने लगते हैं। हम उसको फेयर नहीं करते, हम फेस नहीं करते, हम क्या होते हैं, हम आगे का सोचने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आपके दिमाग में कोई डर आता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रिलैक्स कीजिए, एकदम शांत हो जाइए। जितना आप शांत रहोगे उतना क्या होगा, आपको उस फेयर से सोचने में कम टाइम लगेगा और आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे, है ना। आप शांत होना है, रिलैक्स होना है। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है मुझे वहां देखने से डर लगता है, तो मैं उसको बोलता हूं वहां देखिए मत ना, आप अपने ध्यान को कहीं और हटा दो, बात करने लगो किसी और से। मैं अगर कोई बोलता है मैंने हॉरर पिक्चर देखी, मैं घर पे जाके डरता हूं, क्यों डरता हूं, क्योंकि आप उसके बारे में सोचते हो, आप सोचते हो कि क्या हुआ था, और आपकी इमेजिनेशन में वो चीजें आने लगती है। कोई बोलता है मैं बिजनेस करने जा रहा हूं और मैं लॉस उठा लूंगा, तो आप लॉस के बारे में क्यों सोच रहे हो, प्रॉफिट के बारे में भी सोच सकते हो। आप नुकसान के बारे में क्यों सोचते हो, आप हमेशा नेगेटिविटी क्यों सोचते हो। तो सबसे पहले फियर जब आपके पास में आता है ना, तो रिलैक्सेशन करो, आप बात करो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से। डर जो है ना, डर ये इतना डेंजरस होता है। जैसे हम अभी सुशांत सिंह राजपूत का हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, बट लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड किया, व्हाटएवर इट इज। अगर उसने सुसाइड किया, अगर कोई भी इंसान सुसाइड करता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ फेयर होता है। स्टारडम खोने का फेयर, नुकसान होने का फेयर, लॉस होने का फेयर, गरीब होने का फेयर, बीमार होने का फेयर, कुछ ना कुछ फेयर होता है। और उसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी जिंदगी में गलत कदम उठाता है। दोस्तों, आपका एक गलत कदम, आप तो चले जाओगे इस दुनिया से, लेकिन वो इंसान जिसने आपको पैदा किया है, वो माँ बाप, वो भाई बहन, वो दोस्त जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो इंप्लॉइज, वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके इनकम पे उनका गुजारा डिपेंड करता है, उनका क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ बात करना है, आपको किसी न किसी के साथ तो बात करना है। जब आप बात करते हो ना, जरूरी नहीं कि वो आपको सोल्यूशन दे, लेकिन जब आप बात करते हो तो आपका मन हल्का होता है और आपका ध्यान वहां से हटता है। तो आपको रिलैक्सेशन करना है, आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे अगर ये प्रॉब्लम होती तो मैं क्या करूं। मैं उनको एक ही बोलता हूं कि आप जाके अपने माइंड को डाइवर्ट करो, जो चीज आपको ज्यादा पसंद है वो चीज करो। खाना पसंद है तो खाना खाओ, खेलना पसंद तो खेलो, डांस पसंद तो डांस करो, ड्राइंग पसंद तो ड्राइंग देखो, पिक्चर देखने तो पिक्चर देखो, बाहर जाना बाहर जाओ, बट अपने माइंड को उस जगह से डाइवर्ट करो। जब आप शांत हो जाते हो, उसके बारे में सोचने लगते हो, आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं, इतने नेगेटिव ख्याल आते हैं कि आपको आगे का कुछ नहीं दिखाई देता है और आपको सीधा और आसान रास्ता दिखता है कि आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग। दोस्तों, सीधा और आसान नहीं, इसके बाद में जो आपकी फैमिली को सहना पड़ेगा, जो तकलीफें सहनी पड़ेगी, वो आपको कहीं पे भी नहीं पता चलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को क्या करना है, डाइवर्ट करना है। आपको क्या करना है, अपने माइंड को वहां से हटा देना। मोटिवेट योरसेल्फ, एंड सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, आपको खुद को मोटिवेट करना है, आपको सेल्फ मोटिवेशन देना है कि यस, मैं ये काम कर सकता हूं। मैंने आज तक बहुत सारे चैलेंजेस अपने लाइफ में आए, उसको मैंने क्या किया, बहुत हंसते हंसते यहां से मैं बाहर निकला। तो आपको खुद को मोटिवेट करना है और सारे डर से बाहर निकलना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी आपको डर सताए या डराए, तो डर की आंखों में देखो, उसको फेस करो, उसको डराओ। देखो, डर जाएगा आपसे, ठीक है। तो डर आना साहजिक है, इट्स देयर, बट आपको डर से क्या होना है, बाहर निकलना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ में एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहा हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे एक वेबिनार की लिंक दी है, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको वो वेबिनार मेरा फ्री ज्वाइन करना है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जाते जाते मैं आप लोग को बताऊंगा सूरजमुखी फूल का एग्जाम्पल, कि सूरजमुखी फूल अपना एनर्जी जो है वो सूरज से लेता है, लेकिन सूरज के नीचे जब बादल आ जाते हैं, काले बादल आ जाते हैं, तो सूरजमुखी फूल हिम्मत नहीं हारता है, वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और एनर्जी देते हैं। वैसे ही हमें भी किसी के जिंदगी का सूरजमुखी फूल बनना है, हमें भी किसी को एनर्जी देनी है, ठीक है। मेरा काम था, जो मेरे पास में अच्छा कंटेंट था, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आप किसी और के साथ में शेयर करोगे, उसके लाइफ का आप सूरजमुखी फूल बनोगे, तो ये बहुत जबरदस्त बात होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ में ये जो इतना ब्यूटीफुल कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, वो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच।